महाराणा प्रताप के परपोते जगत सिंह का इतिहास। महाराणा जगत सिंह में एक अन्य दोष भी था कि आवेश में आकर किसी की कान भरने पर भी अनैतिक कार्रवाई भी कर देते थे। बगावत को निडरता से कुचलते थे। जो क्षेत्र पहले मेवाड़ के अधीन थे और उन्होंने अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाने का प्रयास किया, उनको एक एक करके महाराणा जगत सिंह ने परास्त किया। महाराणा जगत सिंह को न तो मुगलों की संधि कभी रास आई और न ही मुगल दरबार की शान। महाराणा जगत सिंह ने उन उपाधि की शर्तों को तोड़ना तय कर दिया था जो कि 1615 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह व खुरखा के बीच तय की गई थी। 9 मार्च 1628 ईस्वी में नौरोज का जलसा हुआ, जिसमें मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह के पुत्र राजा भीम सिंह के पुत्र राय सिंह शाहजहां के सामने उपस्थित हुए। शाहजहां ने राय सिंह को एक खिलखिलाल जड़ाऊ समाधान 2000 सवार का मनसा राजा किताब हाथी घोड़ा 20,000 रुपये नगद भेंट किए। देवरिया के राव जसवंत सिंह सिसोदिया की हत्या जहांगीर के समय बादशाह शाही सिपा सालार महावत खां बगावत करके अपने मुश्किल दिनों में देवरिया में रुका हुआ था, तब उसने देवरिया के रावत जसवंत सिंह को मेवाड़ के खिलाफ बहका दिया था। वर्तमान प्रताप जिला है, पहले देवरिया कहलाता था। रावत जसवंत सिंह महाराणा कुंभा के भाई खेमकर्ण के वंशज थे। रावत जसवंत सिंह ने महावत खां के बहकावे में आकर महादसौर के हकीम जानसर को देवरिया की फौज देकर कहा कि मेवाड़ के सभी नाम के गांव पर हमला करो। इस लड़ाई में मेवाड़ के बहुत से सैनिक काम आए। महाराणा जगत सिंह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने रावत जसवंत सिंह को उदयपुर दरबार में बुलाया तो जसवंत सिंह ने मारे जाने से डर से देवरिया का काम तो अपने छोटे बेटे हरि सिंह को सौंप दिया। स्वयं अपने बड़े बेटे महा सिंह के साथ 1000 की फौज समेत उदयपुर के 1 मील दूर चंबरबाग में डेरा डाला। चंबरबाग महाराणा कर्ण सिंह ने बनाया था, जो उदयपुर शहर के 1 मील की दूरी पर पूर्वी तरफ है। महाराणा जगत सिंह ने अपने विश्वस्त मंत्रियों को चंबरबाग में भेजकर रावत जसवंत सिंह को समझाने की भरपूर कोशिश कर वो नहीं माने। इस परिस्थिति में सबसे उपयुक्त होता ये कि रावत जसवंत सिंह को वहां से जाने दिया जाता और कुछ समय बाद देवरिया पर आक्रमण किया जाता, परंतु महाराणा जगत सिंह ने दागा करके एक रास्ता अपनाया जो कि निश्चित रूप से अनैतिक था। महाराणा जगत सिंह ने राठौर राम सिंह कर्मसेन को अपने पास बुलाया। ये मारवाड़ के राव चंद्रसेन राठौर के पुत्र उग्रसेन के पुत्र कर्मसेन के पुत्र थे। राव राम सिंह राठौर महाराणा जगत सिंह के भांजे भी थे। महाराणा जगत सिंह ने राम सिंह राठौर को मेवाड़ी फौज के साथ आधी रात को चंबरबाग में भेजकर रावत जसवंत सिंह को मारने का आदेश दिया। चंबरबाग में आधी रात के अचानक लड़ाई छिड़ गई। देवरिया वालों को संभलने का मौका भी न मिला और सैकड़ों सैनिक मारे गए। इस लड़ाई में देवरिया के रावत जसवंत सिंह और उनके पुत्र महा सिंह भी परलोक सुधार गए। ये लड़ाई 1628 ईस्वी में हुई थी, जिस वर्ष महाराणा जगत सिंह का राज तिलक हुआ। उसी समय उन्होंने अपने सिर पर एक महापाप बोझ ले लिया और अनुचित कार्रवाई का परिणाम ये हुआ कि हरि सिंह का अपने पिता व भाई के सारे मारे जाने का महाराणा से विश्वास उड़ गया और वो शाहजहां के पास चले गए। इस घटना के बाद देवरिया मेवाड़ के हाथों से निकल गया, क्योंकि शाहजहां ने देवरिया को मेवाड़ से अलग कर एक अलग राज घोषित करके हरि सिंह के वहां का मालिक बना दिया। जब महाराणा जगत सिंह को ये बात हुई तो उन्होंने शाहजहां की परवाह न करते हुए राम सिंह राठौर को फौज देकर देवरिया की तरफ रवाना किया। राम सिंह ने देवरिया को लूट कर तहस नहस कर दिया। मेवाड़ का डोगलपुर पर आक्रमण महाराणा प्रताप के शासनकाल में डोगलपुर की रावत आश्रमण ने मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसके बाद रावत सहमल ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था, परंतु उसके बाद डोगलपुर की
रावत ने मुगल सुल्तान के ही आदेश माने और मेवाड़ के स्वतंत्र अस्तित्व स्थापित करने का प्रयास किया। डोंगरपुर के रावत पूंजा मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह के आदेश नहीं मानते थे। महाराणा जगत सिंह ने अपने मंत्री अक्षय राज कवड़िया को सेना सहित डोंगरपुर भेजा। ये भामा शाह जी के पौत्र व जीवा शाह के पुत्र थे। रावत पूंजा मेवाड़ी सेना को आता देख पहाड़ों में चले गए, क्योंकि संख्या में मेवाड़ी फौज ज़्यादा थी जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता था। मेवाड़ी फौज ने डोंगरपुर को तहस महस कर नाश कर वहां के महल चंदन का पोखड़ा गिरा दिया। ये घटना 1628 में है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।